हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन है। इनके पिता एक नाविक थे जो तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम के शिव मंदिर का सैर कराते थे। इनके माता का नाम आसियम्मा है जो एक गृहिणी थी। कलाम साहब ने अपने ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में बताया है कि 1939 में जब वह 8 साल के थे तभी वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो गया था। कलाम साहब ने बताया कि उन्हें पता नहीं था क्यों, लेकिन अचानक से मार्केट में इमली के सीड का डिमांड बढ़ गया था। कलाम साहब सीड चुनकर उसे मॉस्क स्ट्रीट पर बेच देते थे, जिससे वो एक दिन का एक आना कमाए थे। कलाम साहब के कजिन शमसुद्दीन न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर थे। वर्ल्ड वार होने के वजह से ट्रेन रामेश्वरम में नहीं रुकती थी, जिसके वजह से न्यूज़पेपर के बंडल को चलते ट्रेन से रोड पर फेंक दिया जाता था। शमसुद्दीन को पेपर के बंडल को कलेक्ट करने के लिए मदद चाहिए था, तो कलाम साहब ने उनका मदद किया और पैसे कमाए। कलाम साहब रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। क्लास में वह अपने घनिष्ठ मित्र रामानंद शास्त्री के पास बैठते थे। कलाम साहब सर पर टोपी पहनते थे जो एक मुस्लिम का प्रतीक था। एक दिन नए शिक्षक आए और उन्होंने कलाम साहब को रामानंद शास्त्री से अलग करके पीछे बैठा दिया। कलाम साहब और रामानंद शास्त्री दोनों ही नाराज़ हो गए और उन्होंने अपने गार्जियन को बोला, तो रामानंद शास्त्री के पिता स्कूल आए और टीचर को डांटा और सामाजिक जहर फैलाने से मना किया। एक दिन की बात है, कलाम साहब अपने पिता से अपने अच्छे पढ़ाई के लिए रामानाथपुरम जाने को परमिशन मांगते हैं। उनके पिताजी मान गए और उन्हें रामानाथपुरम भेज दिया। कलाम साहब ने संत जोसेफ्स स्कूल से अपना ग्रेजुएशन किया। कलाम साहब एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का डिग्री लिया। 1958 में कलाम साहब ने डिफेंस सर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। 1969 में उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, जहां उन्हें SLV-3, जो कि इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, उसका डायरेक्टर बनाया गया। 1981 में कलाम साहब को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1982 में कलाम साहब ने फिर से DRDO ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने कई सक्सेसफुल मिसाइल बनाई, जिसके वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का टाइटल भी मिला। 1990 में कलाम साहब को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1992 से 1997 तक कलाम साहब डिफेंस मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइज़र रहे। 1997 में कलाम साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1999 से 2001 तक कलाम साहब कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक पर गवर्नमेंट के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र रहे। 2002 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA ने कलाम साहब को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना। कलाम साहब बहुत आसानी से इलेक्शन जीत गए और इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। 2007 में राष्ट्रपति पद से हटने के बाद इंडिया को डेवलप बनाने के लिए कलाम साहब ने यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया। 27 जुलाई 2015 को जब कलाम साहब शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लेक्चर दे रहे थे, तभी उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई।